माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के दोस्तों, पूर्वी मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ इसका पीडीएफ एनसीईआरटी पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बुक में से इसको पिक्चर लिया है और स्कैनिंग करके आपके सामने रख रही हूँ। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनवेज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। ओके, तो आपको अच्छी तरह पता है यूनिट नंबर 2 का नाम है वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस। ओके, तो इसकी हम पोम पढ़ने जा रहे हैं, समबडीज मदर, रिटन बाय मैरी डो ब्राइन। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, थोड़ी लॉन्ग पोम है और बहुत ही बढ़िया इसका जो है मैसेज है पोम का, और डिस्क्रिप्शन भी, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। ओके, यस, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू explain you the poem. But before explaining you the poem or the summary, this is my humble request, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आपको अच्छी तरह पता है कि पढ़ाने से पहले मैं हमेशा चैप्टर की समरी देती हूँ और मैसेज जो भी है, थीम है या मैसेज है, उसको मैं पहले डिस्कस करती हूँ, उसके बाद फिर हम उसको आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द समरी ऑफ समबडीज मदर। The poem Somebody's Mother is written by Mary Do Bryan. The poem is about an old woman. ये पोम है एक बूढ़ी औरत के बारे में, who is standing at a busy road, जो कि व्यस्त सड़क के किनारे खड़ी है। व्यस्त सड़क का मीनिंग ये है कि बहुत सारे व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं और सड़क पार करना आसान नहीं है। शी इज़ ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, वह कोशिश करती है सड़क को पार करने की। शी इज़ पुअर, वीक एंड अफ्रेड ऑफ क्राउडेड रोड, वह गरीब है, कमज़ोर है और बहुत ही भीड़ भरी सड़क को पार करना उसको बहुत डर लग रहा है। Nobody helps her, कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। Many people pass without noticing her, बहुत सारे लोग उसके पास से गुजर जाते हैं उसे बिना देखे हुए। Then a young school boy notices her, और तब एक युवा लड़का जो कि अपने ट्रुप के साथ, समूह के साथ, ग्रुप के साथ जा रहा था, उसने उसको, यंग बॉय ने उस ओल्ड लेडी को देखा। ही थिंक्स शी कुड बी समबडीज मदर, लड़के ने सोचा शायद ये किसी की माँ होगी। ही हेल्प्स हर क्रॉस द रोड पोलाइटली, बड़े ही प्यार से उसने उसको रोड को क्रॉस कराया। after that after that the walks away after that they walks away happily, और उसके सॉरी आफ्टर दैट ही वॉक्स अवे हैप्पीली, और उसके बाद वह लड़का बड़ी खुशी से चला जाता है। द ओल्ड वुमन ब्लेसेस हिम, बूढ़ी औरत उसको वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। शी प्रेज दैट समवन विल हेल्प हिज ओन मदर इन फ्यूचर इफ़ शी नीड्स इट, और वह कहती है कि इस लड़के की मदर को भी कोई हेल्प करे भविष्य में अगर उसे ज़रूरत हो तो। ठीक है, अगर वो लेडी घर जा कर के और भगवान से जो है प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि इस लड़के की माँ को भी आप कोई ना कोई ऐसा हो जो हेल्प करे अगर इसकी मदर को हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो इसका मैसेज क्या बनेगा? द पोअम टीचेज अस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ये जो पोअम है ये हमें मूल्य सिखाती है, किसका? दयालुता का और बूढ़े बूढ़े लोगों के प्रति आदर का मूल्य हमें सिखाती है। इट शोज how a small act of kindness and goodness can bring a big difference in one's life, और ये भी दिखाती है कि एक छोटा सा काम दयालुता का और भलाई का कैसे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। दिस इज़ वॉट द समरी एंड द पोएम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। देखिए, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ओके, आइए इन एक्टिविटीज़ को करें। समबडीज़ मदर का के बारे में बता दूं आपको, इसका मतलब है किसी की मदर, किसी की माँ। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर उसके बाद में पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉल अ टाइम यू हेल्प समवन, राइट 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। आप उस समय को याद कीजिए जब आपने किसी की सहायता की, 2 वर्ड्स आपको डिस्क्राइबिंग लिखने हैं।
इसके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। वट वर यूर फीलिंग्स आफ्टर यू डिड सो। अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी फीलिंग होती है कंटेंटमेंट की, संतुष्टि की, और मन में इनसाइड वी फील हैप्पीनेस, मन ही मन में हम खुशी महसूस करते हैं। वट माइट हैव बीन द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन हुम यू हेल्प। और क्या फीलिंग होती है उस व्यक्ति की जिसकी आप सहायता करते हो। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने क्लासमेट और टीचर के साथ आप इस आंसर को डिस्कस कर सकते हैं। वर्क इन पेयर्स, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। आप समूह बना करके काम कीजिए, इन शब्दों को जो नीचे लिखे हैं इन्हें पढ़िए। सर्कल द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद अ स्कूल स्टूडेंट। नीचे जो वर्ड्स बॉक्स में दिए हुए हैं आपको उनको सर्कल करना है कि कौन से वर्ड्स बड़े बूढ़े लोगों के साथ संबंधित हैं और कौन से शब्द जो हैं वो युवा स्कूल के स्टूडेंट के साथ संबंधित हैं। शेयर द रीज़न फॉर योर चॉइसेस। आपने जो वर्ड्स को चुना है उनके रीज़न भी शेयर करने हैं अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। स्ट्रॉन्ग जो है वो एसोसिएटेड है यंग स्टूडेंट के साथ, फर्म भी, और स्लो जो है वो एल्डरली पर्सन के साथ, वरिड भी एल्डरली पर्सन के साथ, बेंट भी एल्डरली पर्सन के साथ, गाइड जो है वो बनेगा स्कूल स्टूडेंट के साथ, एंड उसके बाद ट्रम्बलिंग एल्डरली पर्सन के साथ, मैरी एंड हेल्पफुल बनेगा यंग स्टूडेंट के साथ, एंड हेस्टनिंग का मीनिंग जल्दी से यंग स्टूडेंट के साथ। ग्रे एक ऐसा बालों का कलर होता है जिसे स्लेटी रंग कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर मिक्स होता है, तो ये है एल्डरली पर्सन के साथ। नाउ रीड द लाइन्स। द वुमन हु वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। देखिए रैग्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं, नीचे दिए हुए हैं सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं। एंड ग्रे का मतलब होता है वाइट हेयर्ड, वाइट एंड ब्लैक कलर का जो स्लेटी रंग का जो कलर होता है जो हमारे बालों का होता है उसको हम ग्रे कहते हैं। एक बूढ़ी औरत जो कि रैग्ड है, फटे चिथड़े पहने हैं, सफ़ेद बाल हैं, एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। सर्दी के दिन की ठंडक की वजह से बेंट का मीनिंग उसकी कमर झुकी हुई है, हल्की सी झुकी हुई है। ठीक है। सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग ऑफ रैग्ड एज यूज्ड इन दीज लाइन्स। दीज आर अदर 4 मीनिंग गिवन बिलो। यहाँ पर रैग्ड का मीनिंग जो कि सुटेबल है पोम के साथ जो कि लाइन यूज की है उसको भी आप गौर कीजिए, और उसके साथ साथ 4 मीनिंग और भी अलग दिए हुए हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने टीचर और क्लासमेट के साथ इसको आप डिस्कस कीजिए। ओके। नाउ देखिए यहाँ पर ऑफ क्लोथ्स, अगर हम क्लोथ के बारे में कहें, ओल्ड एंड टॉर्न, फटे और पुराने। सिनोनियम शाबी का मतलब गंदे और चिथड़े। आ रैग्ड जैकेट, एक फटी पुरानी जैकेट। हैविंग एन आउटलाइन एन एज, या फिर रैग्ड को हम कहते हैं किसी की आउटलाइन, किसी का कोना या सरफेस सतह, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट और इवन, जो कि बिल्कुल सीधी सपाट या एक जैसी नहीं होती। आ रैग्ड कोस्ट लाइन। ठीक है। नाउ नॉट इनफ और रेगुलर, ना बिल्कुल स्मूथ हो, नॉट स्मूथ और रेगुलर, ना बिल्कुल सतह स्मूथ हो, बिल्कुल प्लेन हो, और फिर रेगुलर नियमित हो। नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन, जब हम किसी के ऊपर कोई नियंत्रित या बिल्कुल सावधानी से प्रिपरेशन हम नहीं करते या फिर कोई कंट्रोल शो नहीं करते, उसे भी रैग्ड कहते हैं। आई कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ हिज रैग्ड ब्रीथिंग, बिल्कुल स्मूथ आने वाली उसकी सांस को की आवाज़ को नहीं सुन सकी। दियर परफॉर्मेंस वॉज स्टिल वेरी रैग्ड, उनकी जो परफॉर्मेंस है अभी भी ऐसी नहीं है कि कहीं उस पर कंट्रोल है या वो स्मूथ है। नाउ इनफॉर्मल, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, स्पेशली आफ्टर फिजिकल एफर्ट, और रैग्ड उसे भी कहते हैं जब हम बहुत ही शारीरिक प्रयत्न करने के बाद थक जाते हैं तो उसे रैग्ड कहते हैं। द एल्डरली मैन वॉज रैग्ड आफ्टर क्लिम्बिंग द स्टेयर्स, और बूढ़ा आदमी बुरी तरह से थक गया था सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। नाउ लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। औरत जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, द वुमन वॉज वियरिंग रैग्ड क्लोथ्स, टॉर्न एंड ओल्ड, फटे पुराने कपड़े। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड, औरत जो है वह बूढ़ी है। अब यहाँ दोनों मीनिंग आप लगा सकते हैं कि औरत ने पुराने फटे कपड़े पहने और वो थकी हुई है,
दोनों मीनिंग आप ले सकते हैं। एंड ग्रे, ग्रे का मीनिंग उसके सफ़ेद सलेटी रंग के बाल हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, बेंट का मीनिंग हल्की सी झुकी हुई है। क्यों? सर्दी के बहुत ठंडे दिन की वजह से वह हल्की सी झुकी हुई है। द स्ट्रीट वॉज वेट, जो सड़क है वह गीली है। विद द रिसेंट स्नो, रिसेंट का मतलब अभी अभी पड़ी हुई, हाल ही में पड़ी हुई, नॉट लॉन्ग एगो। इसका मीनिंग है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसकी वजह से, बर्फ़ की वजह से जो गली है वह गीली है। वेट का मीनिंग गीली है। एंड द वुमन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और औरत के जो कदम हैं, जो उसके पैर हैं, एज्ड का मतलब उम्र की वजह से जो है कमज़ोर हैं और धीमे धीमे वह चल रही है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ से सड़क पार की जाती है और जो बहुत सारे वाहन आ रहे जा रहे होते हैं, वह क्रॉसिंग पर खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। वेटेड लॉन्ग, लंबे समय से इंतज़ार कर रही है। अलोन, बिल्कुल अकेली। अनकेयर्ड, अनकेयर्ड का मीनिंग जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा, और जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा, जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। अलोन, अकेली। अनकेयर्ड फॉर, बिना चिंता किए हुए लोगों की। अमिड द थ्रॉन्ग, अमिड का मतलब बीचों बीच, थ्रॉन्ग का मतलब भीड़, क्राउड। क्राउड के या थ्रॉन्ग का मतलब चौराहा भी होता है, चौराहे के बिल्कुल बीचे बीच अकेली बिना परवाह किए हुए खड़ी हुई है। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, वो मनुष्य जो कि उसके पास से गुजर कर जाते हैं। नो नॉर हीडिड, हीडिड का मतलब पे अटेंशन, बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आइज, ग्लांस का मतलब होता है नॉर हीडेड द ग्लांस, और वह उसकी ओर परवाह की एक झलक नहीं डाल रहे। ग्लांस का मीनिंग होता है एक झलक देखना। ऑफ हर एंशियस आइज, उसकी एंशियस का मतलब उत्सुक, क्यूरियस जो उसकी आंखें हैं, उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है वो मनुष्य जो उसके पास से गुजरते हैं। ठीक है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, और वहाँ गली में जो क्रॉसिंग पर खड़ी है, वहीं गली में नीचे की और विद लाफ्टर एंड शाउट, हंसी के साथ, चिल्लाहटों के साथ। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, और स्कूल लेट आउट का मतलब होता है स्कूल की छुट्टी हो जाना। ठीक है, स्कूल में बच्चों का डिस्पर्सल हो जाना, छुट्टी हो जाना। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, स्कूल में छुट्टी होने की खुशी की, आज़ादी की वजह से। ग्लैड का मतलब हैप्पीनेस, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। स्कूल में छुट्टी होने की आज़ादी की खुशी में केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, लड़के बाहर निकल आते हैं भेड़ों की झुंड की तरह, है ना। जैसे भेड़ें खुश होती हैं, झुंड में जाती हैं ना, आगे आगे बढ़ती रहती हैं, भेड़ों की झुंड की तरह लड़के बाहर खुशी से आ जाते हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, हेलिंग का मतलब होता है जय जयकार करना बेटा, जोर जोर चिल्लाना, बोलना। ठीक है। और वह जो पाइल्ड का मतलब ढेर, हीप, वाइट एंड डीप, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी और सफ़ेद रंग की जो बर्फ़ ढेर लगी हुई थी, बच्चे उसे उठा उठा कर चिल्लाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, गोले बना करके उसके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। पास्ट द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, और उस वो औरत जो कि बूढ़ी है, सफ़ेद बालों वाली है, उसके सामने से गुजर जाते हैं। कौन गुजर जाते हैं? बच्चे, लड़के। कौन से लड़के? जो जिनकी छुट्टी अभी अभी स्कूल से हुई है। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, कोई भी लड़का उसको सहायता भरा हाथ ऑफर नहीं करता। हेल्पिंग हैंड का मतलब सहायता भरा हाथ उसे नहीं देता। सो मीक, मीक का मीनिंग क्या होता है? मीक का मीनिंग होता है कि वह औरत बहुत ज़्यादा विनम्र, मीक का मतलब इतनी विनम्र है। सो मीक, इतनी विनम्र। सो टिमिड, इतनी ज़्यादा डरपोक। अफ्रेड टू स्टायर, स्टायर का मतलब हिलने, हिलने से भी डरती है। इतनी विनम्र है, उसका शरीर बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा डरपोक वह औरत है, हिलने से भी डरती है। लेस्ट द कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट, कभी ऐसा ना हो, कैरियज व्हील्स गाड़ियों के पहिए या फिर घोड़ों के पैर, शुड क्राउड हर डाउन, और ये जो भीड़ है ये शायद कहीं उसको इधर उधर ना कर दे, कुचल ना दे। इन द स्लिपरी स्ट्रीट, इस चिकनी, स्लिपरी का मतलब होता है फिसलन भरी सड़क पर, कहीं वाहनों के पहिए और घोड़ों के पैर, और ये भीड़ उसे कहीं जो है वो धकेल ना दे, गिरा ना दे, इसलिए वह हिलने से डरती है।
एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप, और अंत में आता है एक खुशियों से भरा, ट्रूप का मतलब समूह, मैरी मीनिंग फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरा एक समूह आता है अंत में, द गेएस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, और उस सभी समूहों का, गेएस्ट का मीनिंग सबसे खुश, लेडी का मीनिंग बॉय, एक कम उम्र का एक लड़का, यंग एंड स्ट्रॉन्ग, एक लड़का जो है समूह में से एक लड़का आता है। ही पॉज्ड बिसाइड हर, पॉज्ड का मीनिंग स्टॉप, और वह लड़का, बिसाइड का मतलब उसके बगल में, वह लड़का उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, एंड विस्पर्ड लो, विस्पर्ड का मीनिंग स्पीक इन अ लो टोन, बहुत धीमी आवाज़ में उसके कान में कहता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं क्रॉस करने में, सड़क को पार करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। देखिए आप, हर एज्ड हैंड, उसके उम्रदार हाथ, झुर्रियों से भरे हाथ, ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, लड़के के ताकतवर युवा बाजुओं में लड़का उनके हाथ, बूढ़े उम्रदार हाथ को पकड़ लेता है। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और वह अपना हाथ उसके हाथ में रखती है, विदाउट हर्ट और हार्म, बिना नुकसान के, बिना घायल हुए, बिना किसी चोट चपेट के, हर्ट का मीनिंग बिना किसी इंजरी के, हार्म का मीनिंग बिना किसी नुकसान के, अपना हाथ, अपना उम्रदार हाथ वो औरत उस ताकतवर युवा लड़के के हाथ में रखती है। ही गाइडेड द ट्रम्बलिंग फीट अलोंग, लड़का, गाइडेड का मतलब मार्गदर्शन करता है, द ट्रम्बलिंग फीट, कांपते हुए पैरों को, लड़का उनके हाथों को हाथ में लेकर और उनके कांपते पैरों को लड़का मार्गदर्शन करता है। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, लड़के को गर्व है, घमंड नहीं कह सकते, लड़के को गर्व है अपने, फर्म का मीनिंग स्थिर, फर्म का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए नहीं है, कांपते हुए नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग अपने, फर्म स्टिल स्थिर और ताकतवर पैरों पर लड़के को गर्व है, लड़के को विश्वास है, लड़के को विश्वास है अपने ताकतवर पैरों पर। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, उसके बाद लड़का उन्हें सड़क पार करवा कर वापस अपने ग्रुप के साथ, मित्रों के साथ आ जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका लड़के ने जब उस बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई तो उस युवा लड़का, वो युवा लड़के का जो दिल है बड़ा खुश है, एंड वेल कंटेंट, और बड़ा ही संतुष्टि उसे अंदर से मिल रही है कि मैंने एक, चाहे कोई भी छोटा सा काम किया, लेकिन एक काइंडनेस का, गुडनेस का काम किया। शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो, लड़का उन्हें जाकर अपने समूह के लड़कों को कहता है कि लड़कों आप जानते हो ये किसी की माँ हो सकती है। फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, और वह बूढ़ी है, गरीब है और बहुत धीमे चल रही है। एंड आई होप सम फेलो विल lend a hand to help my mother, मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन कोई ऐसा ही व्यक्ति, lend का मतलब अपना हाथ देगा, मेरी माँ को हेल्प करने के लिए, मेरी माँ को सहायता करने के लिए कोई ना कोई लड़का ज़रूर सहायता भरा हाथ देगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझे इस बात को, इस अर्थ को, इसके पीछे एक, इन दो लाइनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा मीनिंग छुपा है कि ये मत सोचिए कि लड़का सेल्फिश है, उसने इसलिए सहायता की कि कोई मेरी माँ की सहायता करे। उसने ये सोचा कि अगर मैं आज किसी की माँ की सहायता करता हूँ तो भविष्य में कोई ना कोई शायद मेरी माँ की भी सहायता करेगा, अपना इसी तरह से हाथ देगा, अपना हाथ बढ़ाएगा, शायद कोई मेरी माँ को भी सड़क पार कराएगा जब मेरी माँ जो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसके कहने का मतलब है कि तुम लोगों को भी ऐसे ही सहायता बूढ़े लोगों की करनी चाहिए। वैल्यू उसने जो है उन लोगों में, अपने ग्रुप के बॉयज़ में इंस्टिल करी है। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अगर मेरी माँ कभी गरीब, बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली हो जाएगी, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, जब उसका बहुत प्यारा बेटा कहीं दूर होगा और वो उसकी सहायता के लिए नहीं आ पाएगा, तो शायद ऐसे ही कोई लड़का मेरी मदर की भी सहायता करेगा। एंड समबडीज़ मदर, और वो किसी की माँ जिसको उस लड़के ने सड़क पार कराई थी, बोर्ड लो हर हेड, अपना सिर जो है वह झुका लेती,
बोड लो, बोड का मीनिंग झुकाना, लो का मतलब नीचे झुका लेती है। हम अपना सिर बेटा कब झुकाते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो अपना सिर जो है वो जो किसी की माँ या समबडीज मदर, ये वही लेडी है हु वॉज ओल्ड एंड हु वॉज स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग, जो कि क्रॉसिंग पर खड़ी थी, वह अपना सिर झुका लेती है। इन हर होम दैट नाइट, अपने घर में उस रात अपना सिर झुका लेती है। एंड द प्रेयर शी सैड, और प्रार्थना में वह कहती है, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, भगवान उस दयालु लड़के के प्रति दयावान रहना। देखिए वो औरत भी उस लड़के को कितने आशीर्वाद देती है। हु इज़ समबडी सन, वो लड़का जो किसी का बेटा है। एंड प्राइड एंड जॉय, जो कि किसी का गर्व है और जो कि किसी की खुशी है। रिटन बाय मैरी जो ब्राइन। कितनी प्यारी पोम लिखी है। यहाँ कंपैरिजन कितना खूबसूरत है कि एक लेडी बहुत युवा नहीं है, पुअर है, और एक लड़का जो कि युवा है, कैसे दोनों कैसे किस तरह से लड़का उस ओल्ड लेडी की हेल्प करता है रोड को क्रॉस करने में। ओके, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं हम इसके पोम के। आई एम पिकिंग अप माई पेन राइट नाउ। देखिए, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। ये जो है एक तरह की जब हम किसी को कहते हैं ओल्ड है, रैग्ड है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, बुढ़ापा है, एंड बेंट विद चिल, और झुकी हुई है ठंड की वजह से, तो वहाँ पर होती है बेटा इमेजरी। ठीक है, इमेजरी और भी अभी आएंगी, लेकिन इस पोअम के अंदर ना एलिट्रेशन बहुत सारे दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, वॉज वेट विद। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू की रिपीटिशन, जस्ट अ मिनट, डब्ल्यू डब्ल्यू की रिपीटिशन आइए यहाँ पे, वॉज वेट विद, जस्ट अ मिनट बेटे, यहाँ आइए, यस नाउ, वॉज वेट विद डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, दिस इज एलिट्रेशन, है ना। तो फिर आइए यहाँ पर, शी स्टूड, एस एस की रिपीटिशन आ गई। फिर आइए द थ्रॉन्ग, यहाँ आ जाइए, द थ्रॉन्ग क्रॉसिंग द वेल्ड एंड अलोन अनकेयर्ड एमिडस द थ्रॉन्ग, टी और टी की रिपीटेशन, ये सब क्या हुए आपके एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, फिर आइए यहाँ पे, लाइक फ्लॉक ऑफ शिप, लाइक जब भी दिया होता लाइक फ्लॉक ऑफ शिप, तो वहाँ पर होती है बेटे सिमिली। ठीक है, SIMILE, सिमिली। ओके, फिर आइए, पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे हेस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड, दिस इज अगेन एलिट्रेशन। टू हर सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टायर। ठीक है, now lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street, again alliteration, ALLITERATION, alliteration. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. जैसे हम मैरी ट्रूप बोलते हैं तो मैरी ट्रूप कहती है बेटा, एक इमेज बच्चों की हमारे सामने आ जाती है, तो ये है आपकी इमेजरी। ओके, फिर आइए, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू। ओके, फिर आइए यहाँ पे, हर एज्ड हैंड एंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, स्ट्रॉन्ग एंड एज्ड। ठीक है, यहाँ पर एज्ड एंड यंग, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। यहाँ पर देखिए एज्ड और यंग जो है ये एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब तुलना है दोनों की, दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं। दो ऑपोजिट वर्ड मैंने एक साथ नहीं बोले, अगर दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं तो बेटा ऑक्सीमोरॉन होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर थोड़ी दूरी पर दो ऑपोजिट वर्ड आए, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, हर्ट और हार्म का मीनिंग यहाँ पर, दिस इज एलिट्रेशन, ALLI। ही गाइडेड द ट्रम्बलिंग अगेन एलिट्रेशन, टी और टी की रिपीटेशन, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हैंड ऑन हिज, जस्ट अ मिनट, बता दूँ मैं आपको कि ये सिंबोलिज्म भी है। यहाँ पर सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबल का मीनिंग है, सिंबोलिज्म होता है कि प्रतीक है, सिंबोलिज्म का मीनिंग प्रतीक है। तो यहाँ पर जो यंग बॉय है ना, वो तो प्रतीक है काइंडनेस का,
और ह्यूमैनिटी का। जो ओल्ड वुमन है दैट इज शी इज सिंबल ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लोनलीनेस। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा लिख नहीं सकती, इसलिए आपको बता दिया कि सिंबोलिज्म भी यहाँ पर है। ही गाइडेड द ट्रम्बलिंग, टी और टी की रिपीटेशन, अगेन एलिट्रेशन, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। यस नाउ दो सिनोनियम एक साथ आ गए हैं। ठीक है, फिर आइए, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी। देखिए एलिट्रेशन, ये है एलिट्रेशन, एच और एच की रिपीटिशन। She is somebody's mother says you know for all she is aged and poor and slow and I, यहाँ पर she is somebody's, देखिए she is somebody's, अगेन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है यहाँ पर एस और एस की रिपीटिशन। ठीक है, फिर आ जाएगा एज्ड एंड पुअर एंड स्लो एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड ओके टू हेल्प माई मदर। ये देखिए एम और एम की रिपीटिशन, अगेन एलिट्रेशन। If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away, okay, and somebody's mother bowed low her head में यहाँ पर फिर दोबारा एलिट्रेशन एच और एच की। in her home, again alliteration H or H. That night and the prayer she said was, God be so kind to the noble boy who is somebody's son. एस एंड एस की रिपीटिशन, प्राइड एंड जॉय. ठीक है, एस और एस के रिपीटिशन का मीनिंग एलिट्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पर ये एलिट्रेशन हो गया. फिर उसके बाद में आपको बता दूँ कॉन्ट्रास्ट बताया आपको. फिर आ जाइए आप, हम बात करते हैं जो बहुत मेन बात है ना उसकी बात करते हैं. आइए क्या बात करनी है मुझे. देखिए यहाँ पर ग्रे डे, स्नो स्लो. ठीक है, ये चार लाइनों के अंदर अगर हम ग्रे को ए देते हैं तो डे को भी ए देंगे, हम स्नो को बी देते हैं तो स्लो को भी बी देंगे. तो बेटा इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए ए बी बी. ये बात आपको करनी थी. राइमिंग स्कीम बनेगी ए ए बी बी. ओके, अच्छा अब इसके बाद हम ना इसके जो है वो वर्ड मीनिंग जो है वो हम इसको वर्ड मीनिंग हम इसके डिस्कस करते हैं. वर्ड मीनिंग है देखिए, रैग्ड, टॉर्न क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े. ग्रे, कलर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट जिसे सलेटी रंग कहते हैं. बेंट, नॉट स्ट्रेट, झुका हुआ. चिल, कोल्ड, बहुत ठंड. रिसेंट, हैपेंड नॉट लॉन्ग एगो, हाल ही में, मतलब अभी अभी कोई चीज़ हुई है. एज्ड, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी. अनकेयर्ड, नेग्लेक्टेड, नज़रअंदाज करना. अमिड, इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच. थ्रॉन्ग, क्राउड, भीड़. ये यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं बेटा. हेलिंग, कॉलिंग आउट टू अट्रैक्ट अटेंशन, पुकारना या किसी का ध्यान खींचना. पाइल, अ हीप, ढेर. फ्लॉक ऑफ शिप, अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ का झुंड. हेस्टेंड, मूव्ड क्विकली, जल्दी से हिलना या करना. मीक, जेंटल, विनम्र. टिमिड, शाई, शर्मीला. एंड ट्रूप, ग्रुप ऑफ पीपल, समूह. गेएस्ट, हैप्पीएस्ट, सबसे खुश. लेडी, यंग बॉय, लड़का, युवा लड़का. पॉज्ड, स्टॉप्ड, रुकना. विस्पर्ड, स्पोक वेरी सॉफ्टली, फुसफुसाना. ट्रम्बलिंग, शेकिंग, कांपना. फर्म, स्ट्रॉन्ग या मजबूत. कंटेंट, सेटिस्फाइड या संतुष्ट. लेंट, टू गिव समथिंग या उधार देना. Yes, now thanks for watching my video and this is my humble request. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए. और आपके कोऑपरेशन की वजह से जो है वो मेरा वीडियो बहुत ग्रो कर रहा है और इसके लिए आप सबको हार्टली थैंक यू. बहुत ही ज़्यादा जो है मन से मैं आपको अपना शुक्रिया देना चाहती हूँ. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.